हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह सुबह का टाइम है, बस एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मेरा मन था। और आपको पता है कि अब तो हमारा 8-9 मार्च के आसपास मतलब 10 दिन तो निकल ही चुके हैं। अब तो थोड़ा हा टाइम बचा है हमारे एग्जाम में। और चेयरमैन भी कल आ चुके हैं, आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। और ये है कि एचटेट अब भी बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारों को डाउट है कि कब होगा, क्योंकि लाजमी है, डेट अभी तक आई नहीं है और किसी की वीडियो से कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप इस चीज के वेट में मत बैठो बैठो कि डेट कब आएगी, क्योंकि डेट को जब आना होगा तब आ जाएगी। आप अपनी दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस सबका कंप्लीट हो चुका होगा मेरे हिसाब से। और जिसका भी रहता है वो कंप्लीट कर लें और अपनी रिवीजन को दोबारा से शुरू कर दें। अब की बार पता है क्या हो रहा है, बच्चों में जो उत्साह था, जो मोटिवेशन था ना, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि दिसंबर 7-8 दिसंबर को ये एग्जाम होना था और उस टाइम ना बच्चों में इतना जोश था। मैं अपनी खुद की बताती हूँ, उस टाइम में खुद हम में भी बहुत ज्यादा जोश था कि हाँ अब की बार एस्टेट हो जाएगा। और जब से हमने एस्टेट की प्रिपरेशन छोड़ दी है ना, तो हमें खुद ये फील होने लगा है कि अब हमें अपनी कमी सी महसूस होने लगी है कि हमने, क्या पता हमारा होगा नहीं होगा। क्योंकि मेरे को भी ये था, मेरे को नहीं, बहुत सारों को ये था कि अब की बार हम क्लियर जरूर कर देंगे स्टेट, क्योंकि बहुत बच्चों में बहुत ज्यादा जोश था। तो अब थोड़ा हल्लो हो चुका है। मैं ये कहती हूँ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है और अपनी बुक्स को उठा लो दोबारा से। देखो, उड़ा ना उड़ा एक वो तो अलग पॉइंट है ना। सबसे बड़ी चीज है कि हमें ये ना फील हो कि हम समय रहते संभल जाते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि हम समय रहते ही नहीं संभलते, तो तभी हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा हमें भारी लगने लग जाती है। तो मैं तो ये कहूंगी, अब भी समय है और 20-22 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें अपनी दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करनी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ और करती रहूंगी। मैंने कल परसों भी स्टडी व्लॉग डाला था, उससे पहले दिन भी, और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी एसएसटी के लिए बताओ कुछ। देखो, एसएसटी के लिए मैडम, जिस भी आप टीचर की देख रहे हो क्लास, सबसे पहली बात तो आप उसी टीचर को ही फॉलो कीजिए। किसी भी टीचर की किसी के बताने पे दोबारा से क्लास ना देखें। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि दी उस टीचर की क्लास अच्छी है, उस मैडम की क्लास अच्छी है। मैं जिस टीचर को फॉलो कर रही हूँ ना स्टार्टिंग से, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ भाई। और हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जब जो जो हमारे नजदीक एग्जाम आता है ना, हम नए नए टीचरों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्या पता इस टीचर से अच्छा हो जाए, क्या पता इस टीचर, अरे जो आपने फॉलो करके है सबसे बेस्ट टीचर को मान के चलो आप। चाहे उस वो कितना ही भी आपको करवाता है, कितना ही आपको बताता है, मेन चीज ये होता है कि आपने खुद कितना किया है। क्योंकि जब तक हम खुद कुछ नहीं करते तब तक हमें नहीं पता चलता कि टीचर क्या करवा रहा है। क्योंकि टीचर का काम है हमारे 10 क्वेश्चन करवा देंगे, 15 क्वेश्चन। आपको खुद भी तो अपनी जिम्मेवारी का पता होना चाहिए कि हमने इतनी बुक में से इतना कुछ कर लिया है। और एक इस बुक के लिए कमेंट आते हैं भाई हर रोज मेरी वीडियो पे। इस एसएसटी की बुक एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और ये महेश कुमार की बुक है भाई। ये देखो, ये लिख क्या है, महेश कुमार। चलो मैं इसको ना बैक कैमरे से भी दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी यहाँ से उल्टी दिख रही है, पर ये सार संग्रह है और एनसीईआरटी बेस है और महेश कुमार की बुक है। आप महेश कुमार की एसएसटी की बुक कहीं से ले ले, 6ठी से +2 तक की वन लाइनर बुक हर शॉप पे मिल जाएगी आपको। हरियाणा जी के लिए पूछ रहे थे कि हरियाणा जी के, वैसे तो मैं हरियाणा जी के कि आपको सीटी के लिए भी और एसएसटी इसके लिए, एस्टेट के लिए एकलव्य की बुक सबसे बेस्ट बुक है। सबसे बेस्ट बुक है एकलव्य की। अगर उस बुक में से आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे ना, आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। एकलव्य की सबसे बेस्ट बुक है। और एक और बता दूं आपको, मैं थोड़ा इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी इस वीडियो में कि जैसे मैं थोड़ी ही क्लास कम कर दूंगी देखनी, क्योंकि मेरे ना सर्वाइकल की दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा। तो कल मैं डॉक्टर के भी दिखा के आई थी, मुझे नहीं पता था कि सर्वाइकल है, क्योंकि मेरी ना यहाँ पे दर्द बहुत ज्यादा था। तो दर्द बढ़ता गया और 1-2 दिन तो मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत रही है। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर कर दूं।
कि अब मैं जितनी भी स्टडी करूँगी, जितना हो सकेगा सेल्फ स्टडी ही करने की कोशिश करूँगी। बुक्स में से जो नोट्स मैंने बना रखे हैं उनमें से अगर हो सके तो रियल 1-2 क्लास देखने मिलूँ। क्योंकि पता क्या है, हम ज़्यादा फ़ोन देखते हैं या पता नहीं, मैं ऐसे नीचे करके बैठती हूँ तो ये ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, सोजिश आ गई थी पूरी गला पे। तो आप भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो नोट्स बनाए हैं या फिर जो बुक्स ले रखी उसी में से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार इस फ़ोन की वजह से भी हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए। लेडीज़ देखो दिन भर घर का काम भी करती है, बच्चे भी देखती है और फिर उसको जो प्रॉब्लम होती है, वो भी हैंडल करनी होती है। तो मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ कि आप कम से कम थोड़ा फ़ोन में कम ध्यान दें। और मैंने बता भी रखा है आपको, अगर कहोगे तो एक और वीडियो मैं डाल दूँगी कि कौन-सी सेटिंग से कहाँ से आप वो चीज़ें बंद कर सको और अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर सको। ठीक है? तो एस्टेट के लिए मैंने बता दिया है। और आप लोग सबसे बड़ी चीज़, जब तक खुद मोटिवेट नहीं होगे तब तक आप किसी की वीडियो कुछ देख लेना, आपको मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको खुद मोटिवेट होना है। और सीईटी भी आने वाला है और एस्टेट भी आने वाला है। अब देखते हैं किसका कहाँ पे किस्मत साथ देती है और मेहनत रंग लाती है। क्योंकि जिसकी मेहनत रंग लाएगी भई, लाज़मी है, करेगा मेहनत तो रंग लाएगी, अगर नहीं करेगा तो देखो चाहे हम ख्वाब कितने बड़े देखते रहें, सपने हमारे कितने संजोते रहें, तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम खुद उनके लिए तैयार नहीं होंगे। हमें खुद को तैयार करना है हर सिचुएशन में। कोई आपको कुछ बोले, कुछ कहे, क्या हो रहा, आप अपने आस-पास का एरिया भूल जाओ कि आपको कौन क्या कह रहा है, आपको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। और एक और है कि मेरे पास कमेंट आते हैं कि दी मेरे कुछ भी कोई बोलता है ना तो मेरे दिमाग पे वो बातें हावी होनी शुरू हो जाती। अरे आप उन बातों को हावी होने क्यों देते हो अपने दिमाग पर? सबसे बड़ी कमी है ये हमारी कि हम उन बातों को हावी होने देते हैं। खुद पे कंट्रोल करना सीखो। अगर खुद पे ही कंट्रोल नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या बताएँगे, क्या करेंगे? सबसे मेन ज़रूरी है कि हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना होता है, खुद को कंट्रोल खुद ही करना होता है। हमें पता है कि हमें किस वे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पर वो चीज़ें हमें दिमाग पे नहीं लेनी है, हमें कुछ करके दिखाना है। आप आपको नहीं, ये शब्द सबको बोले जाते हैं। जो भी तैयारी लेडीज स्टाफ खास तौर पे, जो भी लेडीज तैयारी करती है, हाउसवाइफ तैयारी करती है बच्चों के साथ में, वो मेहनत कोई नहीं देखता कि ये बच्चों के साथ में, घर के साथ में अपनी स्टडी को किस तरीके मैनेज करें। वो ये देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया है। क्या हमें क्या पता फ़ोन देखती थी, हमें क्या पता पढ़ती थी, क्या पता फ़ोन पे बातें करती थी। तो ये सारे सवाल सबकी लाइफ में होते ही होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ अपने ब्रेन पे हावी मत होने दो वो चीज़ें जो आपके लिए हानिकारक हैं। ठीक है? और अपना ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन दोबारा से शुरू कर दें, क्योंकि अब चेयरमैन सर आ चुके हैं। कभी भी किसी भी दिन धमाका हो सकता है कि एस्टेट की डेट ये है और फर्स्ट वीक में एस्टेट की अप्रैल में पक्का हो जाएगा अपना। ठीक है? तो ये छोटी ही वीडियो थी। उम्मीद करूँगी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जितनी भी बहन है मेरी छोटी-बड़ी, वो सभी दोबारा से अपनी प्रिपरेशन पे लग जाएँगी। और कमेंट ज़रूर कर दिया करो वीडियो के नीचे कि आपको कैसी लगी है और किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए। और अपने मिनी व्लॉग भी आएँगे, डेली वेज़ मिनी व्लॉग डाल, अगर बड़ी वीडियो नहीं आएँगी तो मिनी व्लॉग पक्का आएँगे। उम्मीद करूँगी उन मिनी व्लॉगों को भी इतना ही प्यार देंगे जितना आप बड़ी वीडियो को देते हो। चलो भई, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।